जमिया दही बिलोवण बेटा तीरथ छाजवे न्यारा हरिजन जाय करे परसादी प्रीतम पुरसण आत्मसार ग्रंथ का 13वां भाग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं जमिया दही। जमिया दही। हम दही को क्यों जमाते हैं? दही कैसे जमती है? दूध को गर्म करके उसमें जामुन या दही डालते हैं। जामुन या दही डालते हैं। इसलिए डालते हैं कि बाद में मक्खन निकलता है और मक्खन से घी निकलता है। घी क्या है? सार। दूध का सार है घी। अब जमिया दही, अब दही कहाँ जमती है? दही जमा होती है, यानी जमा होने का मतलब क्या? दही तैयार होना, नाभि में। अब इसको भीतर को लाएंगे। नाभि में श्वास उश्वास में राम राम भजन करने से ये जमी हुई दही को, अब ये दही में क्या है? दही के अंदर घी भी है, तो मक्खन भी है, यानी सार है और असार है। तो मनुष्य रूपी शरीर में माया है और ब्रह्म भी है। ये जो राम राम हम रटन करते हैं, इसमें रकार ब्रह्मवाचक है, मकार मायावाचक है। अब दोनों को क्या कहते हैं? उसको दही को शाम चलाकर घुसड़न शब्द हमारा है, हिंदी में कहना पड़ता है। अब दही को वो जो दही जमाने वाली बाइया रहती है, ये इसमें उसको ऐसी रस्सी से घुमाती है और उसको पतली करती है, और पतली होने के बाद फिर हिरत छाज हुआ न्यारा। अब यहाँ घी क्या है? यहाँ घी है ब्रह्म और छाज है माया। ब्रह्म को माया से अलग करना है तो सांस उसास में राम राम करो, यानी वो बर्तन में उसको दोनों हाथ से घुमाओ, दोनों श्वास में राम राम करो। जमिया दही विलोवण बैठा। क्या कहते हैं उसको? विलोणा करना। क्या कहते हैं उसको? विलोणा करना। विलोणा यानी सांस उसास में भजन करना। जमिया दही विलोवन बैठा। ये विलोना करने से क्या होगा कि असार असार ऊपर आ जाएगा, सार सार नीचे चला जाएगा। अब ये सांस उसास में राम राम रटन करने से, सांस उसास में राम राम रटन करने से पेट में जो पवन जमा होता है, पेट में जो वायु जमा होती है, वो पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ेगी। पीछम के रास्ते से ऊपर जाएगी। विलोना करने से, सांस उसास में राम राम रटन करने से ये
श्वासा नाभि में पेट में जमा होगी और जमा होने वाले श्वासा पिचम के रास्ते से ऊपर चढ़ेगी रीढ़ की हड्डी से। जमिया दही बिलोवण बैठा घृत छाछ हुआ न्यारा। ये कहाँ होता है? घी और छाछ अलग अलग कहाँ होते हैं? विलोवना करने के बाद तो होते हैं भीतर में, त्रिकुटी में होते हैं। कहाँ होते हैं? त्रिकुटी में। त्रिकुटी तक माया का हद है। ये त्रिकुटी माया ब्रह्म का जोड़ है। महाराज ने कहा है, हद बेहद नर कहत है, मर्म न जानी कोय, हम देखा सुख राम के, रहा संद पर सोय। संद नाम जोड़, हद और बेहद का जोड़ है त्रिकुटी में। त्रिकुटी के नीचे 3 लोक, सौदा भवन और माया का देश है, और त्रिकुटी ऊपर 3 ब्रह्म के 13 लोक और ब्रह्म का लोक है। वो है बेहद और ये है हद। त्रिकुटी हद और बेहद के बीच में है। तो त्रिकुटी पर ये ब्रह्म यानी घी यानी सार अलग हो जाता है, और छाछ यानी माया यानी असार पीछे छूट जाता है। जमिया दही बिलोवण बैठा, घिरत छाछ हुए न्यारा। और आगे की बात बहुत ही बढ़िया बता रहे महाराज। ये घी खाएगा कौन? घी किसे मिलता है? घी किसे मिलता है? महाराज कहते हैं, हरिजन जाय करे प्रसादी। हरिजन जाय करे प्रसादी। प्रसादी यानी भोजन करना। प्रसादी यानी भोजन। और हरिजन कौन? भजन करने वाला। सबको नहीं मिलेगा ये। जो भजन करेगा, जिसका ध्यान त्रिकुटी में आएगा, जिसके त्रिकुटी का अनुभव होगा, उसे ये प्रसादी का पता चलेगा। घी का स्वाद वही ले सकता है। हरिजन जाय करे प्रसादी। अब ये भोजन को परोसने वाला भी चाहिए। पुरुषन हारा यानी क्या? पुरुषन यानी परोसने वाला। पुरुषन हारा यानी परोसने वाला। हमें घर में हमारी माँ या कोई ना कोई भोजन परोसती है ना। अब यहाँ कौन है परोसने वाला? प्रियतम। प्रीतम। प्रीतम यानी क्या? प्रीतम का अर्थ है प्रियतम, प्रिय व्यक्ति। अब प्रिय व्यक्ति कौन है? प्रिय है परमात्मा। परमात्मा ही सबसे प्रिय है। परमात्मा ही प्रेम करने योग्य है। परमात्मा से ही सच्ची लगन, सच्ची प्रीति लग सकती है। अब ये परमात्मा ये हरिजन को भोजन करा रहे हैं और ये परोस रहे हैं घी। सार सार का आनंद वो परमात्मा दे रहे हैं। परमात्मा के देश में वो आनंद हो रहा है। हरिजन जाय करे प्रसादी, प्रियतम परसनहारा। पुरुषनहारा यानी सबको मिला के एक शब्द में कहे कि वहाँ ध्यान करने वाला आनंद ले रहा है। इस सब आनंद के लिए ही कहा गया है। इस आनंद को इस तरह से महाराज ने समझाया है। तीर पत जीव हुआ मन पूरन, देखे सकल तमाशा, धिन धिन संत भागजन तेरा, गण मंडल घर भाषा।
महाराज फरमा रहे हैं त्रिपथ। त्रिपथ यानी तृप्त। हम भोजन करते हैं, 2 रोटी 3 रोटी जब तक भूखे तब तक खाते हैं। अब तृप्त होने के बाद क्या करते हैं? ऐसा हाथ कर देते हैं, अब नहीं चाहिए। इसी प्रकार तिरुपत जीव हुआ मन पूर्ण। संतों का मन तृप्त हो गया। इससे आनंद से। आनंद ही तो खा रहा है, वो घी खा रहा है, सार का क्या आनंद ले रहा है। अब वो लेने पर वो तृप्त हो गया, आनंद से भर गया। त्रिपत जीव हुआ मन पूर्ण, देखे सकल तमाशा। अब परमात्मा के देश में उस 10वें द्वार में वो तमाशा देख रहा है, सकल तमाशा देख रहा है, यानी ब्रह्मांड की सारी अनुभूति कर रहा है। ब्रह्मांड के सारे चेन तमाशे उसे सूरज से दिख रहे हैं। कब दिख रहे हैं? तृप्त होने के बाद। तिरुपत जीव हुआ मन पूर्ण, देखे सकल तमाशा। और दिन दिन संत हे संत, तुम्हें धिन्न है, दिन दिन संत, और तुम्हारे भाग्य को भी धिन्न है। दिन दिन संत भाग तेरा, तुम्हारे भाग्य कितने ऊंचे है, तू कितना बड़भागी है। भजन करने वाले के कह रहे महाराज, धन्य हो, भजन करने वाला धन्य है, तुम्हारे भाग्य को भी धन्य है कि तुमने ये सारे तमाशे देखे। भीतर में 10वें द्वार में सारा अनुभव तुम कर रहे हो, वहां का सारा आनंद ले रहे हो। दिन दिन संत भागदन तेरा, गीगन मंडल घर पासा। अब तुम गीगन मंडल के घर में पहुंच गए हो। अब यहाँ तुम्हारी सुरती लगी है, अब तुम्हारा अखंड ध्यान चल रहा है, तुम्हें अखंड आनंद आ रहा है। कितना बड़भागी होगा कि संत जिसका ध्यान यहाँ ब्रह्मांड में गया। दिन दिन संत भाग जन तेरा, गीगन मंडल घर वासा। जोगिया गीगन मंडल दिन दिन रूप चढ़े पर, दिन दिन रूप चढ़े पर, महामीर से पिया दिया गीगन हो जोगिया गीगन मंडल घर किया। गुरु प्रताप सागर संग भेटा, प्रेम प्रीत तत चीना। मेरे राम प्रेम प्रीत तत चीना। निसदीन राम नाम लिवागी, निसदीन राम नाम लिवागी। बकनाल रस
जोगिया गिगन मंडल घर किया हो जोगिया गिगन मंडल घर किया गरजेगी गंधर्व दुलारी जल बिल पवन रस पिया मेरे राम जल बिल पवन रस पिया नदिया जाली बीच चमके नदिया सूरत सबद संग किया जोगिया गिगन मंडल घर किया ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया दिन दिन रूप चले दिन दिन रूप चले महावीर पिया जोगिया गिगन मंडल घर किया ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया धर्मराय सिर पावती राया सुरत सबद नील कीना मेरा सुरत सबद नील कीना तीनों चले मेरे से आगे तीनों चले मेरे से आगे तिरवेली लिया जोगिया गिगन मंडल घर किया हो जोगिया गिगन मंडल घर किया चंद सूर उलट पलटाया सुकामण का संग लिया मेरे राम सुकामण का संग लिया आद
सुख राम मिल्या सुन सागर, जन सुख राम मिल्या सुन सागर, देव परस अंग बीना, योगिया गिगन मंडल घर किया, हो योगिया गिगन मंडल घर किया। दिन दिन रूप चढ़े देव, दिन दिन रूप चढ़े देव, महामीरस पिया, जोगिया गिगन मंडल घर किया, हो जोगिया गिगन मंडल घर किया। गगन मंडल कहते हैं 10वें द्वार को। अब 10वें द्वार में घर करना, घर करना किसको कहते हैं? ये शिरपुर गांव है। हम यहाँ शिरपुर के वासी हैं, बराबर। क्योंकि हमने यहाँ घर बनाया। हमारे यहाँ घर बने हैं, जहाँ घर बनते हैं वहीं रहते हैं। अब 10वें द्वार में अगर वस्ती हो गई, घर बन गया, तो कहाँ रहना चाहिए? सुरती 10वें द्वार में रहनी चाहिए, नीचे आनी नहीं चाहिए। महाराज ने कहा है, मोख मिल्या की आसे नारी, तीन लोक में रहे न प्राणी। उनकी सुरती 3 लोक में रहती है। अगर जोर जबरदस्ती के लाए तो भी वो शब्द के साथ अपने पीर के साथ लगी जाती है। इसको कहते हैं बस्ती करना। थोड़ी देर ध्यान किया, थोड़ी देर वहां का अनुभव लिया, ध्यान से उठ गए, सुरती नीचे आ गई, ये बस्ती नहीं। ये तो एक मेहमान की तरह हो गए। हम मेहमान बनकर जाते हैं, 2 दिन 3 दिन रहते हैं, वापस आ जाते हैं अपने घर पे। तो ऐसा नहीं चलेगा। हमको वस्ती बनानी है, हमारी सुरती 10वें द्वार में शब्द के साथ स्थिर करनी है। महाराज कहते हैं कि मैंने ये किया, जोगिया गिगन मंडल घर किया। अब ये जोगिया कौन है, किसको कह रहे महाराज? योग साधना करने वाले योगी को, योग साधना करने वाले को कह रहे हैं जोगिया। योगिया। हे योगी, मैंने 10वें द्वार में मेरी वस्ती कर ली, वहां मैंने मेरा घर बना लिया। अब क्या प्रमाण? जिसकी सुरती अखंड 10वें द्वार में लगी है, दिन दिन रूप चढ़े देही पर, दिन ब दिन, दिनों दिन उसके शरीर पर निखार आता है, रूप खिलता है, खिलता है, काया चमकती है, काया चमकती है। भजन का तेज उसके शरीर पर दिखाई देता है, दूर से ही पहचानने में आता है ये भजन किया हुआ है। दिन दिन रूप चढ़े देही पर, कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध का वलय, वलय समझते क्या? नहीं। नहीं, ये मनुष्य मान लो, ये अब इसका ध्यान ब्रह्मांड में लगा है, तो यहाँ है वलय,
देखा होगा आपने, महापुरुष के ऊपर ऐसे गोल रहते हैं, हम्म, इसको कहते हैं वलय, यानी इनकी ऊर्जा यहाँ तक जा रही है, हम्म, इनकी ऊर्जा वहां तक जा रही है। तो भगवान गौतम बुद्ध का वलय 12 कोस तक था, वाह, चौफेर 12 कोस तक। हम्म, इसीलिए तो इतने उनके शिष्य हुए, इसीलिए तो राजा महाराजा उनके शिष्य हुए। तो जो वो तो कहाँ तक गए भगवान गौतम बुद्ध? अमर देश में तो नहीं गए, वो तो निर्वाण पद तक गए, वो तो 10वें द्वार तक की बात है। 10वें द्वार में उनके अंदर इतना पराक्रम आया। अंगुली माल डाकू था, अंगुली माल डाकू, अंगुली माल, और डाका डालता था रास्ते पे, हथियार लेकर खड़ा रहता था, वो रास्ते से आए तो उसकी गर्दन काट देता था, और गर्दन काट कर उनकी उंगली तोड़ता था, और उनकी उंगली की माल गले में डालता था। ऐसे एक उंगली उसकी तोड़ दी, उसकी माल बनाई, तो उसको कहा गया अंगुली माल। मरे हुए लोगों की अंगुली की माल अपने गले में पहनता था, इतना क्रूर था, दया माया नहीं थी, और कई लोगों को उसने लूटा, उसका वही काम था। उस रास्ते से कर्म धर्म संयोग से भगवान गौतम बुद्ध आए, और उसने कहा रुको, आगे कहाँ जा रहे हो? भगवान गौतम बुद्ध रुक गए, हथियार लेके आया, मैं डाकू हूं, और तुम्हें डर नहीं लग रहा है, क्या कारण है? भगवान गौतम बुद्ध ने हंसकर कहा, तुम डाकू भी हो तो तुम्हारे अंदर इंसान भी है। हो सकता है अभी तुम्हारा काम बुरा हो, मगर मैं तो तुम्हारे अंदर के इंसान को देख रहा हूं। डाकू ने कहा, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें मुझे मत सुनाओ, मुझे तुम्हारी गर्दन काटनी है, 99 उंगली मेरे गले में है, 100 उंगली की माल बनानी है, तैयार हो जाओ। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, ठहरो, मैं तुम्हें कहता हूं पेड़ की एक टहनी तोड़ के लाओ। टहनी समझते ना? पेड़ की एक छोटी सी टहनी तोड़ के लाओ। अंगुली माल के कहा, तुरंत लाके तोड़ दिया। ये लो, क्या करते इसको, आप तैयार हो जाओ मरने के लिए। अब दोबारा इसको पेड़ को जोड़ो, दोबारा उसको पेड़ को जोड़ो, गया। क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध का वलय था, उसके शरीर का तेज था, एक निर्विचार शांत मूर्ति को देख के डाकू के मन में थोड़ा प्रभाव हो ही रहा था, इसीलिए वो एकदम उसे मारा नहीं, उसकी बात मानता गया। फिर कहा कि ये टहनी दोबारा लग नहीं रही है, जब तुम लग नहीं रही है, जब टहनी लगा नहीं सकते तो फिर तोड़ी क्यों? जब इंसान की जान तुम वापस दे नहीं सकते तो उसकी जान क्यों ले रहे हो? इतना कहते ही वो उनके चरणों में झुक गया। डाकू अंगुलीमाल के चरणों में, डाकू अंगुलीमाल भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में झुक गया। कहा, भाई बहुत गलती हो गई, मुझे आपके जैसा कोई मिला नहीं, अब क्या करूं? अब कहने लगा, इतनी मैंने हत्याएं किए, इतने पाप किए हैं, क्या इससे कोई मुक्ति के उपाय? भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, हाँ है, आज ही मैं तुम्हें मेरा शिष्य बनाता हूं, और गांव में जाके धर्म का प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो। और दूसरे दिन डाकू अंगुलीमाल भगवान गौतम बुद्ध से उपदेश लेकर उनके शिष्य बनकर प्रचार करने लगा।
प्रचार करते ही गांव वाले ने पीटा, बहुत पीटा, डंडे से पत्थर से पीटा, मगर एक शब्द भी उसने कहा नहीं। बोला न कोई मारने वाले को रोका, मार खा के आ गया। भगवान ने कहा आए हो प्रचार करने के लिए, आकर गए, यानी गांव में जाके आए तो हाँ, क्या हुआ? लोगों ने बात करने ही नहीं दी। मेरे बुरे व्यवहार को देख के, मेरे कर्म को देख के मुझे बहुत पीटा। भगवान गौतम बुद्ध हंसने लगे, दोबारा जाओ, कल फिर जाओ। दोबारा आया। अब लोगों ने मारते 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 उसको मार डाला, मगर वो अपने धर्म का पालन किया, धर्म को निभाया। कहने का मतलब ऐसे महापुरुष का जो तेज है, जो निखार है, जो उनके अंदर पावर है, वो पावर से ये जीव जगते हैं। हम कहते हैं कि हमारे धर्म का प्रसार नहीं हो रहा है, हाँ कैसे होगा? यहाँ तो सब भजन करने वाली बात ही हम कहेंगे। अगर पावर रहता तो कहते कि बिल्कुल आ जाओ, तुमको कुछ करना नहीं है, केवल शरण में आओ, तुम्हारे अंदर शब्द जग जाएगा। मगर ये पावर नहीं है, क्योंकि हम सब शिष्य हैं, हम सब शिष्य की श्रेणी में हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर हो गया होगा, मगर वो पावर नहीं है। हम भजन ही करने लगा रहे। अगर पावर रहता तो क्या कहते? करणी बिना की घन दुचारे, एक पोर परमाई, मुदरा पूजी नहीं कोई आसन, तुई जग जाने नाही। यह है पावर। अगर पावर रहता तो क्या कहा जाता? करनी बिना गिगन दूर चाड़ू। कोई करनी करने की नहीं है, राम राम रटन करने का नहीं है, सासों में नहीं, उसास में नहीं, केवल शरण में आओ। मेरी शरण हंस जो आवे, से आनंद पद पासी, बांधा और सकल किसी